जगतगुरु रामभद्राचार्य अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने कुछ ऐसा कहा है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। दरअसल उन्होंने संत प्रेमानंद महाराज के ज्ञान पर सवाल उठाया है। हम मौजूद हैं इस समय वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में। सबसे खास बात यह है कि यहाँ से ही जगतगुरु रामभद्राचार्य ने अध्ययन किया है और इस परिसर से उनका एक गहरा नाता है। छात्रावास के बाहर मौजूद संस्कृत के जो छात्र हैं, शोध छात्र हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। अनुराग जी, रामभद्राचार्य के बारे में आपने जो बयान उन्होंने दिया है सुना होगा, क्या कहेंगे? आपको लगता है कि प्रेमानंद महाराज को जो उन्होंने चुनौती दी है सही है? देखिए, आपस में हमें लगता है टकराव का विषय नहीं बनाना चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर के। प्रेमानंद जी का अपना एक भक्ति का मार्ग है और भक्ति के मार्ग वाले व्यक्ति पे ज्ञान की चर्चा करना, ज्ञान का प्रमाण पत्र बांटना, ये कदाचित उचित नहीं है। किसी के लिए भी संस्कृत में बोल पाते हैं, नहीं बोल पाते हैं, ये प्रमाण पत्र नहीं देना चाहिए। और बिल्कुल ऐसा नहीं, पूरा देश जानता है कि वह संस्कृत कितना जानते हैं, कितना नहीं जानते हैं, और यह प्रमाणित करने का विषय नहीं। हमारे देश में विगत कई शताब्दियों में, लगभग हर शताब्दियों में ऐसे संत आए। कभी रविदास हुए, कभी कबीरदास हुए, कभी सूरदास हुए, कभी मीराबाई हुई। ये सब भक्ति मार्ग से परमात्मा तक पहुंचने के आम जन को एक मार्ग बनाया। और आज प्रेमानंद भी उसी युग के एक भक्त हैं, युग भक्त हम उन्हें कह सकते हैं। और ये कहना बिल्कुल अनुचित होगा कि उन्हें संस्कृत नहीं आती है, बिल्कुल ये गलत बात है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। लेकिन रामभद्राचार्य जी भी बहुत योग्य हैं, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन योग्यता का ये प्रमाण पत्र बांटना, दूसरे के लिए टिप्पणियाँ करना, आपस में मतभेद करना, ये कदाचित उचित नहीं है। रामभद्राचार्य के बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो संत हैं, अगर वो संत अपने आप को कहते हैं तो संत वाली बाड़ी बोलना चाहिए उनको। किसी संत पे उनको टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। बार बार कभी हमारे शंकराचार्यों पे टिप्पणी कर रहे हैं, कभी कुछ टिप्पणी, लेकिन ये कहीं ना कहीं भाजपा के ये प्रवक्ता हैं। ये गुप्त प्रवक्ता कर दिया जाए या राष्ट्रीय प्रवक्ता किया जाए, क्यों नहीं, कहीं ना कहीं ये भाजपा के इशारों पे चल रहे हैं और सनातन का ही ये सर्वनाश कर रहे हैं। अगर हमारे शंकराचार्यों पे, हमारे संतों पे अगर टिप्पणी हो रही है तो कहीं ना कहीं हमारे सनातन का विनाश हो रहा है। संस्कृति और सनातन दोनों पार्टी विचारधारा से प्रभावित एकदम पार्टी विचारधारा से हम अभी इनका हम बयानबाजी कर रहे हैं, भले उनके विरोध में कर रहे हैं, लेकिन वो जो बोले उनका मैं विरोध कर रहा हूँ, उस बातों का विरोध कर रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ये आघात होगा। ठीक है, आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है अगर संस्कृत नहीं बोल पाते हैं प्रेमानंद महाराज, उनको सुनने वाले करोड़ों हैं, ऐसे देश में उनकी बातों को स्वीकार किया जाता है जो भारत की विचारधारा से नहीं सहमत? सबका अपना अपना मार्ग है। जैसे कि प्रेमानंद जी का भक्ति मार्ग है और इनका जो है संस्कृत, यहीं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से संस्कृत पढ़े हुए हैं और ये भी जगत गुरु हैं, संत हैं, बहुत ही योग्य हैं। लेकिन ऐसी टिप्पणियों से अक्सर इनको बचना चाहिए, क्योंकि ऐसी टिप्पणियां करने से सनातन को ही आघात पहुंचता है। सनातन धर्म के जो विरोधी हैं वो उनको जो एक मौका मिल जाता है सनातन पर वार करने के लिए, इसलिए ऐसी टिप्पणियों से बिल्कुल बचना चाहिए गुरु जी को। नुकसान सनातन का ही निश्चित रूप से केवल और केवल नुकसान सनातन का है। ऐसे संत जो संस्कृत और हमारी भक्ति मार्ग या हमारे सनातन रंगों के जो ज्ञान देते हैं या बयान देते हैं, इनको निश्चित रूप से अपने स्वभाव और विचार में जो है सुधार करना चाहिए। हमारे यहाँ ऐसे भी संत रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं। महाकवि कालिदास का उदाहरण है, महामूर्ख से महाज्ञानी हुए हैं। रैदास का उदाहरण है, जूता सीते सीते इतनी बड़ी ख्याति है। हमारे यहाँ कबीरदास का उदाहरण है, उन्होंने कहा कि पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। तो निश्चित रूप से जो ये जगत गुरु हैं, इनको थोड़ा हमारे चारों शंकराचार्यों की शरण में जाना चाहिए। और ये अपने आप को अगर स्वयंभू समझ रहे हैं, इनको जगत गुरु का खिताब किसने दिया, किस संस्था ने दिया, किस शंकराचार्य ने दिया, किस पीठ ने दिया? तो निश्चित रूप से जो अपना एक महिमा मंडन करके घूम रहे हैं और बीजेपी के इशारों पे जो लगातार हमारी संस्कृति और हमारे जो है सनातन धर्म पे ये लगातार जो वार कर रहे हैं, कुठाराघात कर रहे हैं और गलत विचारों को ला रहे हैं और इस पर बहस करा रहे हैं, ये निश्चित रूप से इनके लिए खराब है। किसी पार्टी विचारधारा से वो प्रभावित होकर ऐसी बातें कह रहे हैं क्या? देखिए, पार्टी से है या नहीं ये तो बहुत बड़ा विषय नहीं, लेकिन इन्होंने जो कहा यह गलत है। यदि इनको लगता है कि संस्कृत पढ़ने वाला ही संत हो सकता है तो इससे पहले इनको अपने शिष्य पर जाना चाहिए। इनके जो दो बड़े शिष्य हैं उनको कितनी संस्कृत आती है, इस पर भी चिंतन करना चाहिए। तो क्या वो संत नहीं हैं? और यदि वो संत नहीं है तो फिर उनको ये संरक्षण कैसे दे रहे हैं? तो ये एक प्रमुख विषय हो सकता है। और मैं आपको बता दूं, आप बड़े ज्ञानी, तो आपसे क्या लोगों ने सीखा? और प्रेमानंद जी महाराज जी ने जो इस भारतवर्ष को दे दिया, या कहते कि विदेश को दे दिया, वो रामभद्राचार्य जी
अगले 3 पीढ़ी में भी नहीं दे पाएंगे। उससे बड़ा योगदान प्रेमानंद महाराज। बिल्कुल, इसमें एक भी मतलब संदेह, किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। आप चिंतन करिएगा, विराट कोहली जैसे लोग आकर के वहाँ ये कहते हैं कि मैं जो है नशा मुक्त हो गया, मैं जो है अब जो है क्या है मांस बिल्कुल से त्याग दिया। और केवल विराट कोहली नहीं, ऐसे हजारों लाखों जो है सेलिब्रिटी आकर के उन्होंने जो है शरणागत की और जो मांस आदि का त्याग किया है। संस्कृत के छात्र हमारे साथ जुड़े थे जिनका साफ कहना है कि कहीं न कहीं चाहे व्यासपीठ हो या आम ऐसा मंच हो, वहां से ऐसे धर्माचार्यों को बोलने से पहले सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।